हाँ सतसंगत निज कल्प तरु सकल कामना देत अमृत रूपी वचन सुने तीन ताप हर लेत। निर्गुण सगुण ब्रह्म की करो कोई जिसका जी चाहे। उपासना निर्गुण सगुण ब्रह्म की करो कोई जिसका जी चाहे। निर्गुण निर्विकार निर्माया अव्यक्त निराकार अविनाशी। निर्गुण निर्विकार निर्माया अव्यक्त निराकार अविनाशी। उपासना भेद रूप जिसकी करो कोई जिसका जी चाहे। उपासना निर्गुण सगुण ब्रह्म की करो कोई जिसका जी चाहे। निर्गुण समझ में नहीं आवे तो सगुण भगती करो प्यारे। अगर निर्गुण समझ में नहीं आवे तो सगुण भगती करो प्यारे। सुरगुण ईश्वर को भजो कोई जिसका जी चाहे। सुरगुण ईश्वर को भजो कोई जिसका जी चाहे।
अगर निशे काम ही नहीं होवे तो करो सुबह कर्म कामना से। अचल राम ये भी नहीं होवे तो जन्म मरो जिसका जी चाहे। अचल राम ये भी नहीं होवे तो जन्म मरो जिसका जी चाहे। उपासना निर्गुण करो कोई जिसका जी चाहे। सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। ब्रेक काम पर बगैर ना तब को ब्रेक मार पर मोड़ ले। उपासना निर्गुण सगुण ब्रह्म की करो कोई जिसका जी चाहे। अचल राम जी की भजन के मां 4 उपाय बताया। पहले उपाय बताया वो मोक्ष खातिर निर्गुण उपासना करो। किसी को निर्गुण उपासना बता दे। निर्गुण निर्विकार निर्माया अव्यक्त निराकार अविनाशी। वो परमात्मा जिकने आप प्राप्त करना है वो निर्गुण है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये 3 गुण है। आ तीनों गुणों से अलग है परमात्मा। इस वास्ते भी ने निर्गुण का निर्विकार विकार को मतलब हुआ बदलना। सृष्टि का 6 प्रकार का विकार है। जायते अस्ति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और विनाश। ये 6 विकार है। जायते को मतलब जन्मनो। सुन जी बता दो। जायते का मतलब है जन्मनो। जन्म शरीर को हुआ और दूसरो विकार अस्ति। लड़को है या लड़की है इन बात को ठा पड़नो इन्हें कहा अस्ति। तीसरो विकार हुआ वृद्धि। वो बच्चों बढ़वार करे छोटो मोटो हुआ जिन्हें कहा वृद्धि। चौथो विकार हुआ विपरिणाम बदलनो। पांचवो विकार हुआ अपक्षय यानी घटनो। बुढ़ापो आवे तो शरीर घटनो शुरू हो गया। शरीर का अंग सिकुड़ गया। इन्हें कहे अपक्षय।
और फिर मरण हो जानो इन कहवे विनाश। ए छह विकार ए छह विकार आत्मा में कोनी। इस वास्ते आत्मा निर्विकार है। आत्मा ना जन्म है ना आत्मा प्रकट हुआ, ना आत्मा बढ़ोतरी करे, ना आत्मा बदले, ना आत्मा घटे और ना आत्मा मरे। ये वास्ते छह विकार आत्मा ने छुए को नहीं। जना आत्मा ने निर्विकार कहो, निर्माया, माया से रहित है। इस वास्ते इन्हें निर्माया कहे। माया से रहित को मतलब है माया नाम सिद्ध रिपिया को नहीं। दिखने में आवे जितो प्रपंच वो सारो माया ही है। कि माया से रहित है। वास्ते आत्मा ने कहे निर्माया और अव्यक्त। व्यक्त कहे प्रकट होना है और अव्यक्त जिन कहे जिसको दिखे को नहीं, जो आत्मा है। आत्मा आंख से दिखने वाली चीज को नहीं। इस वास्ते अव्यक्त कहे निराकार। आत्मा में कोई आकृति को नहीं। छोक लंबो चौड़ो बांको चूको इसी कोई आकृति हुए को नहीं आत्मा। इस वास्ते आत्मा ने कहे निराकार और अविनाशी। कभी मिटे को नहीं। वास्ते अविनाशी आत्मा पहली हो, अभी है और आगे रह। आपा आत्मा अचल राम जी महाराज की भजनिया में जिसको वर्णन करे है जगह परमात्मा को, वो मैं हूं। यानी आत्मा आत्मा और ब्रह्म एक है। इसी अभेद उपासना करे। इनको नाम है निर्गुण उपासना। अब क्या आप तुम्हारे समझ में कौन आवे तो फिर आज समझ में नहीं आवे तो फिर थे सगुण उपासना करो। बाकी है तो थे भगवान को ध्यान करो, भगवान की पूजा करो, भगवान को नाम लियो। एक बार एक प्रश्न उठो कि मैं भगवान को नाम तो लिया अच्छो मंदो, पर भगवान सुने तो है कि ठीक मैं भगवान को नाम लिए बगैर भी नहीं सुनी तो ही नहीं हुए। तो मारली मेहनत करी कराई कठई तो नहीं उड़ गए। जब शास्त्र के क्या भगवान सुने के महाराज किया भगवान किया सुने। जीव तो सृष्टि का मां इतना है जो कोई अंदाजो को नहीं। भगवान को एक ही है। तो भगवान को नाम तो आप के डोल सारा ही लेवे, फिर वो किसे किसे का सुने।
वो जे इल्लंग सुने भी थे इल्लंग रह जे तो न सुने यह प्रश्न पूछो जब महाराज बतायो क्या भगवान को सुनने को तरीको आपने वर्गो को नहीं तो किसो है कि रामचंद्र जी रावण में सागे युद्ध करने खातिर लंका पर चढ़ाई करी ना जब मंदोदरी रावण में समझायो कि महाराज थे मान जाओ बांगे सागे युद्ध करोगा तो अपनी जीत को नहीं रावण बोले क्यों कि क्यों कहेंगे मैं भगवान है मैं ईश्वर है अपन जीव जीव ईश्वर के सागे युद्ध करके किया मुकाबलो करने सिवांगे कोनी होते छोड़ो रावण बोले मन बता ईश्वर किसो हुआ है मंदोदरी भगवान को वर्णन करे ए सूर्य चंद्रमा है नहीं ए भगवान की आंख है और 14 लोग है जिसके में नीचे का लोग है ना वे भगवान का पग है ऊपर जो लोग है वो भगवान को मस्तक है तो इस सृष्टि का में जितना पर्वत है सारी भगवान की हड्डियां है नदी नाला जितना बगा है सारा यहाँ समझो भगवान की नाड़ियां है घटा उमटा में प्रश्न खातर यह समझो भगवान का घना बाल है अंग माज की बिजली चिमटे है नहीं आ समझो भगवान की मुस्कान है यह भगवान को वर्णन करे ब्रह्मा जी है भगवान की बुद्धि है चंद्रमा भगवान को मन है यह बतावे मंदोदरी रावण ने अच्छा अब अठे आगे मंदोदरी एक अनोखी बात कही क्या हुआ लाइट आ गई है कि ठीक है तो चालू करो फिर बोल जा अब मंदोदरी के सर्वण दिशा 10 वेद बखाना प्रश्न आपनो ओ हो कि मैं भगवान को नाम लिया वो भगवान ने सुनी जाएगी और जे सुनी जाए तो फिर इतने लोगों की आवाज किया सुन ले वो जब मंदोदरी के बिना जगह कान है सुनने वाला बे अपन तरिया को नहीं तो किसा गए कि 10 दिशा है ना ए भगवान का कान है 10 दिशा किसी अगुणा धुन उत्तरा दिखना 4 तो होगी 4 दिशा पूर्व वाली होगी 8 एक दिशा ऊपर की होगी 9 और एक दिशा नीचे की होगी 10 दिशा है 10 दिशा भगवान का कान है आ कानों के द्वारा भगवान सुने आ बात अपना शास्त्र का है अब आप विचार करो 10 कान
ठीक न कोनी कोई आदमी कह सके कि मेरे को 10 दिशा कोनी आएगी 10 दिशा सारा तक पहुंचे अब जे मैं बैठो तो उत्तरा की दिशा इनू आई मेरे टकराई दिखना की दिशा इनू आई मेरे टकराई ये 10 दिशा मेरे कनाल टकरावे जी मेरे कनाल भी धर कनावे भी बम कनावे सृष्टि का में कोई जीव कोई चीज कोई कण बाकी कौन रहे जेके कना 10 दिशा नया आती है भगवान का कान है पसंद तो ओ कि मैं भगवान को नाम लिया को सुने किया है तो कोई तो एक कान सुने इन कानू ये सुने गिरा भगवान का 10 कान है और 10 कान हर एक जीव के मुंह में आगे मंडे रख नाम ले तो शरीक कोई समझो सारा का सारा जीव भगवान का कान के मां बैठे नाम ले ही लेते ना वो किया सुने लिया तो सुने सर से तो असल राम जी का के बाद निर्गुण उपासना अगर समझ में नहीं आवे तो ओ करो थे भगवान का 10 कान थारे सारा के मुंह में आगे आगे लाग गया थे भी वो नाम लेना चालू करो अब क्या कि एक खातिर जी वो शायद में मिले तो अगर सगुण भक्ति नहीं होवे तो करो निष्काम कर्मों को थारे जो काम बोलो है और भगवान का नाम लेना को साल नहीं मिला तो थे काम करो पर काम करो निष्काम भाव से फल की इच्छा ना करो काम करे हो फल भगवान पर छोड़ो वो अपी देवे वो अब कहे वो निष्काम कर्म है वो भी बात तो समझ में कोई नहीं आवे फल की इच्छा करे बिना मारू तो चले को नहीं अब अचल राम जी कहे कि चलो निष्काम थारे समझ में नहीं आवे तो छोड़ो कामना सहित करो लेकिन शुभ कर्म करो कर्म करो शुभ और करो चाहे कामना सहित अगर निष्काम ही नहीं होवे तो करो शुभ कर्म कामना से अचल राम ये भी नहीं होवे तो फिर जामो और मरो जिसका जी चाहे की नहीं वजन तो फिर कोई उसी बात ठीक है